जाते हैं उसके। और हमने इस बार भी देखा कि उम्मीद ये की जा रही थी कि अब जब वो खिताब करेंगे तो अपने अहदाफ मुकम्मल होने का ऐलान करेंगे, वो तो उन्होंने किया ही, लेकिन इसके साथ साथ जंग भी जारी रखने की बात की। तो आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया है और उन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा कि ईरानी क़यादत ख़त्म हो चुकी है, ईरान में अपना काम बहुत जल्द मुकम्मल कर लेंगे, आइंदा 2-3 हफ्तों के दौरान ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे और ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल और मशरिक़ वस्ता ना होता। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि ईरान बहुत जल्द अमेरिका तक पहुंचने वाले मिसाइल भी बना लेता है। ईरान को हथियार बनाने से रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अमेरिकी सदर ने ईरानी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दहाइयों में अवामी मुजाहिरों को ताकत से कुचला गया, ताहम उन्होंने उन दावों के हक़ में कोई सबूत पेश नहीं किया। खिताब के दौरान उन्होंने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक, जिनमें सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन शामिल हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा भी किया। और तेल की आलमी मंडियों पर बात करते हुए ट्रंप का ये कहना था कि अमरीका अब तवानाई के शोबे में खुद कफील हो चुका है और इसे मशरिक़ वस्ता के तेल पर पहले जैसा इन्हिसार नहीं रहा। उनके मुताबिक खित्ते में कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया, ताहम सूरत हाल जल्द मामूल पर आ सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते में जारी जो तनाज़ा है अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा है, जिसका जिक्र वो पहले भी कर चुके। उन्होंने कहा कि जैसे ही कशीदगी कम होगी, अहम बहरी गुजरगाहें खुसूसन आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद बहाल हो जाएंगी। ये बात वो ऑलरेडी भी कर चुके थे। खैर, जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ नया इस खिताब में नहीं था, वही सब बातें थी जो वो ऑलरेडी पहले से करते आ रहे हैं। इस पर हमने बात करनी है। मैं बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद बिलाल लाखानी, सीनियर तज्जियाकार हैं, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा बिलाल की तरफ चलते हैं। बिलाल, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, वी वर एक्सपेक्टिंग के कुछ शायद नया होगा। अहदाफ का ऑलरेडी वो बता चुके थे कि टारगेट हमने कर लिया है और सब अहदाफ जो है वो अचीव हो चुके हैं। की मैसेज क्या लें फिर सदर ट्रंप की ये जो स्पीच थी उससे? क्या ये समझा जाए कि अब ज़रा क्विकली वॉर अपनी एंडिंग की तरफ जा रही है? बिल्कुल, देखें, सदर ट्रंप की अगर एक खूबी है तो वो ये है कि वो जब भी बात करते हैं तो वो ख़बर बनाते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं। वो एक मीडिया पर्सनैलिटी है, उनकी ये एक स्पेशल एक चीज़ है। लेकिन आज की स्पीच जो थी या जो खिताब था कौम से, वो इसीलिए इतना अनोखा इसलिए था क्योंकि इसमें कोई भी ख़बर वाली बात नहीं थी। इसमें उन्होंने कोई भी नई चीज़ नहीं बताई। लोग बहुत तफ्शीश है इधर कि वो कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई। अब वही जो बातें वो कर रहे थे कि हम जंग कंटिन्यू भी करेंगे, हमने ईरान को ख़त्म कर दिया है, ईरान की कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया है। कुछ इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप इससे कोई समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि ये उनकी स्पीच भी उनकी जंग की तरह एक फ्लॉप तरीके से चल रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहे हैं और किस तरह करना चाह रहे हैं। और जो उनकी अंदर जो लैक ऑफ क्लैरिटी है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, वो सामने उभर के आ रही है। आखिरी चीज़ मैं इसमें ये कहूँगा कि कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा बिलाल, ये जो अप्रैल 1 का इंतखाब किया गया है, अमूमन आपको पता है ये किसके लिए जाना जाता है? ऐसा एलिमेंट तो आपने इसमें नहीं देखा कोई? अब देखें, कुछ पता नहीं है। सदर ट्रंप जो हैं वो एक थ्योरी होती है हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में, उसको मैडमैन थ्योरी कहते हैं कि एक बादशाह जो है वो अगर एक मैडमैन की तरह बिहेव करे तो उसके जो दुश्मन हैं उनको समझ नहीं आता कि अब ये क्या करेगा। तो ये एक वाहिद थ्योरी है जिससे आप सदर ट्रंप को अभी समझ पाते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई और थ्योरी नहीं है जो उनके ऊपर बैठती है कि वो कर क्या रहे। एक आखिरी चीज़ ये है कि ये जो जंग है ना, ये बहुत ही अनपॉपुलर हो चुकी है अमेरिका के अंदर। तो हो सकता है कि सदर ट्रंप का ये ओपिनियन हो कि और कोई तो इस जंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनकी कैबिनेट में, उनके स्पोक्स पर्सन में, तो उन्होंने बोला कि मैं खुद जो है वो अमेरिकी अवाम को समझाऊंगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? चलिए ब्रिगेडियर साहब से भी उनकी राय लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से अमेरिकी सदर का खिताब है, एक तो ये कि हाउ डू यू सी इट, क्या सूरत हाल एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी वो बयान कर रहे हैं, और वाकई क्या अमेरिका को अब तेल की ज़रूरत नहीं है दुनिया के, और अमेरिका में क्या ऑयल प्राइसेस चल रही हैं और क्या सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल में इस बात नथिंग नहीं, वो पुरानी वो सारी चीजें थी। ध्यान थी कि उन्होंने चार्जशीट दोबारा ईरान को किया, 47 ईयर्स की बात की, और उन्होंने कहा कि मिसाइल न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, प्रॉक्सीज की बात की, कासिम सुलेमानी की बात की।
और मिडनाइट हैमर की बात की हमने ये किया, और अभी इसके बाद फिर उन्होंने कंपैरिजन किया कि ये अपनी जंगें जो पिछले प्रेसिडेंट ने लड़ी और फिर इतने साल लगे, मैं 32 दिन में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और लेकिन इसके बाद देखें कि फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट 2-3 वीक्स में वी विल कंक्लूड इट, और उन्होंने कहा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के करीब पहुंचे हैं। बट जनरली देखा जाए तो मेरे ख्याल में ना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए, ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो इनके थे वो अचीव हुए हैं। तो उससे तो कुछ नहीं हो सका। द ओनली थिंग फिर फर्दर कंफ्यूजन देखें पिछले 3 दिन में आप देखें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर उनके डिफरेंट बयान हमने देखे। कभी कहा मैं खुलवाऊंगा, फिर कहा मैं नहीं खुलवाऊंगा, कल उन्होंने दोबारा कहा था हम उसको खुलवाएंगे और जब तक वो डील नहीं होती है। आज दोबारा कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिनको तेल के अगर अमेरिका ऐसा करता है इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द रीजन। क्योंकि देखें जब आप कोई चीज को सेटल नहीं करते हैं, कोई बातचीत के जरिए तय नहीं होती है और उसके बाद फिर जो आप इस तरह छोड़ देते हैं, क्योंकि देखें इसमें जीसीसी कंट्रीज के बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, ईरान के अपने कंसर्न्स थे, और तो लाइफ एंड डेथ वाली बात है। क्योंकि रीजन में फ्यूचर में आप देखें कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा और इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर अभी तक जीसीसी कंट्रीज इस जंग में दाखिल नहीं हुए हैं तो फ्यूचर में इसमें दाखिल हो सकता है। एक्सपोर्ट उनका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे डिपेंड करता है। स्ट्रेट हार्मुज जो है अब डिफेक्टिव कंट्रोल ईरान के पास है, तो जो खित्ते में स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट होगा, आलमी अमन के लिए तो दोबारा थ्रेट होगा। सो देयरफॉर देखें कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट की जिस तरीके से पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है, जीसीसी का है, ईरान का है, अमेरिका का है, बाकी अरब ममालिक का है, कि इसको सेटल करना चाहिए। खित्ते में स्टेबिलिटी होनी, ज्योग्राफी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ब्रिगेडियर साहब आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, अगर आप इस तरह आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, ये जो मिडनाइट हैमर की बात की गई थी, इसके बाद जो दावा किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो ये था कि हमने कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड कर दिया है इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और अब वो ये कह रहे हैं कि हमने वही हदफ दोबारा अचीव किया है और अब एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म कर दी है, क्योंकि वो मुंतकिल कर रहे थे फोर्डो से उसको किसी और जगह पर, किसी और तंसीब पर। तो अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? यकीन जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो तो सबके सामने ही है कि डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बयान पर यकीन करना इस वक्त बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो हर खिताब में बदल जाते हैं। ये बड़े क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका हैज फेल्ड टू अचीव इट्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इन ईरान। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ईरान इंटैक्ट है, रेजिलियंस है, और जिस तरीके से रिस्पॉन्ड वो कर रहे हैं तो बिल्कुल वो जारी है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। आप देखें ना, जब आपने कहा कि ये ऑटोमेटिक वो कहते हैं कि रजीम चेंज हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट आपने पहले दिन एलिमिनेट किया टॉप लीडरशिप को 48, बट ईरान स्टिल इंटैक्ट तो है। डिसीजन मेकिंग हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड है, कहीं ना कहीं तो फैसले तो हो रहे हैं। वो तो उनके ख्वाहिश थी वो कोलैप्स हो जाएगा, तो नहीं हुआ, तो वो हो नहीं सका है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स देखें ना, आपने कहा मैड मिसाइल्स को भी हमने डिस्ट्रॉय किया है, आपने कहा ड्रोन्स भी हमने तबाह कर दिए, न्यूक्लियर साइट्स भी ऑब्लिटरेट कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं है। वहां से भी तो जवाब आ रहा है। सो देखें अचीवमेंट इनकी नहीं हुई, लेकिन फर्दर दे हैव क्रिएटेड chaos एंड कंफ्यूजन गल्फ के अंदर, वेस्ट एशिया में। और जो अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आप एक जंग लड़ के एक नुकसान पहुंचा के, ईरान में आपने तबाही और बर्बादी कर दी है, सिविलियंस को टारगेट किया, मनाफ स्कूल के बच्चियां शहीद हुई, इसके बाद अभी आप कहते हैं कि हमने टारगेट अचीव किए हैं, एंड यू आर लिविंग द रीजन विद क्रिएटिंग ए वैक्यूम। और उससे ज्यादा खतरनाक हालात आगे फ्यूचर में होंगे अगर ये चीजें सेटल नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा बिलाल,